अपहिल बाय कृष्णा रोसेटे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अपहिल, जिसे लिखा था कृष्णा रोसेटे ने। इसमें उन्होंने यह दिखाया है कि किस तरह अपहिल यानी कि पहाड़ की चढ़ाई के ही जैसा हमारी ज़िंदगी होती है। हमें लाइफ में उतार चढ़ाव बना रहता है और हम कब ऊपर जाते हैं और कब नीचे आते हैं, इस चीज़ को उन्होंने लाइफ की जर्नी से जोड़ा है और माउंटेन हिल की चढ़ाई से जोड़ा है कि ज़िंदगी भी एक चढ़ाई है और यह एक पर्वत की तरह है जहाँ ऊंच नीच आएगी ज़िंदगी में और एक दिन हम चोटी पर पहुँच जाएंगे और हमारी ज़िंदगी की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस पोयम के बारे में और कुछ बातें। तो ये अपहिल जो पोयम है दोस्तों, यह एक मेटाफोरिकल पोयम है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लाइफ को इसमें अपहिल से कंपेयर किया गया है। यह एक डिवोशनल पोयम भी है। डिवोशनल पोयम यानी ये डिस्क्राइब करती है डेथ को और डेथ के बाद की लाइफ को, हम कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं और डेथ की तरफ बढ़ते हैं। यह पोयम 16 लाइंस की पोयम है जिसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया और इसकी राइमिंग स्कीम जो आएगी दोस्तों वो होगी ए बी ए बी। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर उनके आंसर दिए गए हैं। इसी फॉर्मेट में पोयम रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर उसका आंसर दिया जाएगा। इसकी थीम को ले ली जाए तो वो है लाइफ यानी ज़िंदगी, डेथ यानी मृत्यु एंड आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ यानी ज़िंदगी, मौत और मौत के बाद कैसी होगी ज़िंदगी, हम कहाँ जाएंगे। अब आइए क्रिस्टिना रोसेटे के बारे में जानते। तो क्रिस्टिना रोसेटे का जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1830 में और इनकी डेथ हो गई 29 दिसंबर 1894 में। यह एक इंग्लिश पोएट थी और इन्होंने बहुत सारे चिल्ड्रंस पोएम को लिखा, यानी कि बच्चों की कविताओं को। वन ऑफ द विक्टोरियंस एज में ये फाइनेस्ट पोएट के नाम से जानी गई। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो है रिमेंबर, गॉब्लिन मार्टिट, लव केम डाउन एट क्रिसमस, व्हेन आई डेथ और माई डियरेस्ट जैसी कई फेमस वर्क को क्रिस्टिना रोसेटे ने अपने लाइफ में दिया। तो आइए दोस्तों, इन्हीं की लिखी हुई अपहिल को हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और जानते हैं कि वो कैसे इसमें हमें समझाना चाह रही है। तो वो लिखती है फर्स्ट स्टैंजा में, डज द रोड विंड अप हिल ऑल द वेज, यस टू द वेरी एंड, विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माई फ्रेंड। Does the road, क्या ये रास्ता, went अप हिल ऑल द वेज, क्या ये रास्ता ऊपर की ओर अप हिल की ओर जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये रास्ता अप हिल की ओर जाता है। तो उसका जवाब आता है यस टू द वेरी एंड, हाँ अंत तक। विल द डे जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे, फिर से सवाल पूछा जाता है कि क्या ये जो अप हिल की जर्नी है वो क्या पूरा दिन लेगी मेरा। जवाब आता फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माय फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, पर सिर्फ मॉर्निंग नहीं लेगी, नाइट भी लेगी मेरे दोस्त। ये जो जर्नी है जो तुम अप हिल की कर रहे हो, यानी कि उस पहाड़ की कर रहे हो, उस चोटी तक पहुंचने के लिए, वो ना ही सिर्फ तुम्हारा दिन लेगी बल्कि तुम्हारी रातें भी लेगी मेरे दोस्त, ऐसा पोएट कहते हैं। यहाँ पे पोएट हमें अप हिल का मतलब ज़िंदगी बोल रही है और ज़िंदगी हमें पहाड़ की ही तरह जीनी होती है। उसमें कई ऊंचाइयाँ आती हैं और कई नीचे भी आते हैं। यहाँ दिन का मतलब है ज़िंदगी और रात का मतलब है मौत। इसके बाद पोएट लिखती है, बट इज़ देयर फॉर द नाइट अ रेस्ट प्लेस, अ रूफ फॉर व्हेन द स्नो dark hours begin, may not the darkness hide it from my face, you cannot miss that in.
अब पोएट फिर से सवाल पूछती है, बट इज़ देयर फ्रॉम द नाइट अ रेस्ट प्लेस? क्या जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे और रात हो जाएगी तो वहाँ कुछ ठहरने का जगह होगा? उस रात को मैं रुक पाऊंगी वहाँ? तब आंसर आता है, अ रूफ फ्रॉम वेन अ स्लो डार्क आवर्स बिगिन। आंसर आता है हाँ, एक रूफ है जो थोड़ा स्लो डार्क है और वहाँ पे तुम अपने आवर्स यानी कि रात बिता सकती हो। फिर से पोएट पूछती है, मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस? तो क्या उस अंधेरे में कहीं मैं उस रूफ यानी उस रेस्ट प्लेस को मिस तो नहीं कर दूंगी? तो आंसर आता, यू कांट मिस दैट इन। तुम उस रेस्ट प्लेस को मिस कर ही नहीं सकती, चाहे वहाँ अंधेरा हो या ना हो। यानी कि यहाँ पे पोएट कहना चाह रही है कि तुम्हारी मंजिल ही वही है, वो रेस्ट प्लेस ही तुम्हारी मंजिल है। तो वहाँ पे अगर अंधेरा भी हुआ तो भी तुम वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगी, अपनी मंजिल तक। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में पोएट लिखती हैं, सेल आई मीट अदर वे फारर्स एट नाइट, those who have gone before, then must I know or call when must inside, they will not keep you standing at that door. Shall I meet others wafers at night? क्या जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तो क्या मैं और भी लोगों से उस रात को मिल सकूंगी? तो जवाब आता है, दोज हु हैव गॉन बिफोर। हाँ, तुम उन लोगों से मिल सकोगी जो अप हिल को चढ़ चुके हैं, यानी अपनी मंजिल पा चुके हैं, वो मृत्यु को पा चुके हैं और वहाँ रेस्ट कर रहे होंगे तुमसे पहले जाकर। वो लोग तुम्हारे से मिलेंगे और तुम्हें सहारा देंगे। फिर पोएट पूछती है, देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्ट इन साइट? देन मस्ट आई नॉक यानी क्या मैं वहाँ खटखटाऊंगा उस दरवाजे को, और कॉल व्हेन जस्ट इनसाइड, और वो लोग मुझे अंदर बुला लेंगे? तो जवाब आता है, दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर। चिंता मत करो, वो तुम्हें वहाँ खड़ा होने नहीं देंगे। मतलब वहाँ पे जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हें बाहर खड़ा नहीं होने देंगे, वो तुम्हें तुरंत अंदर ले लेंगे। यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रही कि जब आप मंजिल पर पहुँचेंगे तो वहाँ आपको तुरंत अंदर ले लिया जाएगा। इसके बाद पोएट क्वेश्चन पूछती है लास्ट स्टैंजा में, शैल आई फाउंड कंफर्ट ट्रेवल स्टोर एंड वीक? शैल आई यानी क्या मैं, आई फाउंड कंफर्ट क्या मुझे वहाँ आराम मिलेगा, ट्रैवल स्टोर एंड वीक जिससे ट्रैवल करके मैं अप हिल तक पहुंचा, उसकी वजह से जो मुझे थकावट होगी, मेरे अंदर कमजोरी होगी, तो क्या वहाँ मुझे अंदर लेने के बाद आराम करने मिलेगा? आंसर आता है, ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम। हाँ, तुम्हें जो तुम लेबर करके आए हो, जो तुम मेहनत करके आओ, यानी ज़िंदगी में जो भी तुमने किया है पाप या पुण्य, उसके हिसाब से तुम्हें वहाँ पे कुछ मिलेगा। फिर पोएट पूछती हैं, विल देयर बी अ बेड फॉर मी एंड ऑल हु शिक? वो पूछती हैं, विल देयर बी अ बेड, क्या वहाँ पे बेड्स होंगे यानी बिस्तर होंगी जो भी वहाँ आएंगे सिक होकर यानी थक करके? तो जवाब आता है, हाँ, बेड्स फॉर ऑल हु केम, वहाँ पे सभी के लिए बेड्स होंगे जो वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे आएंगे। यानी कि इसको ज़िंदगी से जोड़ा जा रहा है और कह रहा है, हाँ, तुम्हें वहाँ आराम मिलेगा जब तुम ज़िंदगी में थक हार जाओगे और तुम जो भी किए हो कर्म, उसके हिसाब से तुम्हें वहाँ इनाम मिलेगा और फिर तुम्हें आराम भी वहाँ दिया जाएगा। और यही है लाइफ की जर्नी और अप हिल यानी पहाड़ की जर्नी। तो ये थी दोस्तों ये पोएम। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस पोएम में हमें यह दिखाया गया दोस्तों कि किस तरह लाइफ की जर्नी एक पहाड़ की ऊंचाई को छूने की जर्नी है। जिस तरह हम पहाड़ चढ़ते हैं तो ऊंच नीच आती है और फिर हम चोटी मंजिल तक पहुंचते हैं और फिर वहां आराम करते हैं, उसी तरह ज़िंदगी भी है। और ज़िंदगी में भी हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं और अंत में हमारी ज़िंदगी का अंत हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना।
मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।